चैप्टर 3 लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस अक्षांश व देशांतर रेखाएं। ग्लोब हमारी पृथ्वी की आकृति का छोटा प्रारूप है। ये एक रंगीन गेंद की तरह दिखाई देता है। पृथ्वी के अध्ययन की नज़र से ग्लोब का बहुत महत्व है। इसकी सहायता से हम पृथ्वी की आकृति, सागर महासागर, द्वीपों और देशों की आकृति और स्थिति आदि के बारे में जान सकते हैं। पृथ्वी की तरह ग्लोब भी अपनी ही धुरी पर घूमता है। इसे घुमाकर हम किसी भी जगह की जानकारी ले सकते हैं। इक्वेटर मतलब क्या होता है? भूमध्य रेखा। जो लाइन बीच में खिंची रहती है उसे कहते हैं इक्वेटर। ग्लोब पर ऊपर नीचे दाएं बाएं कई सारी लाइनें बनी होती हैं। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। एक रेखा पृथ्वी के बीच से गुजरती है। ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये ग्लोब के बिल्कुल बीच में से है ना, इसे इक्वेटर कहते हैं। प्रत्येक ध्रुव से इसकी दूरी एक जैसी है। भौगोलिक दृष्टि से इस रेखा का बहुत महत्व है। लैटिट्यूड लाइंस भूमध्य रेखा के दूसरी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर एक जैसी दूरी पर बहुत सारी रेखाएं बनी होती हैं। वो एक दूसरे से नहीं मिलती बल्कि एक दूसरे के जैसी रहती हैं। इन्हें अक्षांश रेखाएं या फिर समानांतर रेखाएं कहते हैं। इन्हें डिग्री में लिखा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे लिखा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण क्षेत्रों में अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तर दिशा में स्थित जो बनी हुई होती हैं अक्षांश रेखाएं उन्हें N तथा दक्षिण दिशा में जो रेखाएं बनी होती हैं उन्हें S से दिखाते हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इन रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। दोनों ध्रुवों पर पहुंचकर रेखाओं की लंबाई घटकर मात्र एक बिंदु रह जाती है। उत्तरी ध्रुव पर अक्षांश रेखा 90 डिग्री नॉर्थ है। दक्षिण ध्रुव पर ये 90 डिग्री साउथ है। कुछ अक्षांशों को विशेष नामों से जाना जाता है। भूमध्य रेखा के 23.30 डिग्री उत्तर में स्थित रेखा को कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा के 23.1/2 दक्षिण में स्थित रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस अक्षांश रेखाओं के जैसे ऐसी रेखाएं भी होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं। ये रेखाएं समान लंबाई की होती हैं लेकिन एक जैसी नहीं होती। इन्हें देशांतर रेखाएं या फिर मध्याह्न रेखाएं कहते हैं। इस रेखा पर बनी स्थानों पर जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ मध्याह्न होता है। ये रेखाएं मुख्य रूप से विभिन्न स्थानों पर समय के निर्धारण के लिए बनाई जाती हैं। मुख्य मध्याह्न रेखा लंदन के उपनगर ग्रीनविच से होकर निकलती हैं। इसी के आधार पर सभी देशों का समय निर्धारित होता है। इन रेखाओं को भी डिग्री में ही लिखा जाता है। पृथ्वी का धरातल 360 डिग्री में अलग अलग किया गया है। इसके हिसाब से इन रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। लंदन के पास ग्रीनविच नामक एक छोटे से स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया है। कुल देशांतर रेखाओं में से 180 देशांतर रेखाएं इसके पूर्व में तथा शेष बाकी बची भी 180 देशांतर रेखाएं इसके पश्चिम में हैं। पूर्व में स्थित देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिम में स्थित देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइंस रेखाओं का महत्व क्या होता है? आप ग्लोब पर बनी काल्पनिक रेखाओं, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये कटान मिलकर जाल बनाते हैं। इससे हमें मानचित्र पर किसी जगह की स्थित एग्जैक्ट लोकेशन जानने में हेल्प मिलती है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें उस जगह के अक्षांश और देशांतर रेखाओं की डिग्री पता हो। जैसे दिल्ली उत्तर में 28.6 डिग्री और पूरब में 77.2 डिग्री पर जगह बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि 28.6 उत्तर अक्षांश रेखा और 77.2 पूर्व देशांतर रेखा जिस स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं वहीं पर दिल्ली बनी हुई है। ठीक है।